हेलो, दिस इज़ साधना फ्रॉम बीइंग रिस्पॉन्सिबल। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 5G नेटवर्क। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले करीब 2 सालों में 5G के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और बहुत सारे देश इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत सारे देशों में ये टेक्निक अब यूज़ होने लगी है, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया और चीन और अमेरिका जैसे देशों ने इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगा है। पर जब 5G की बात होती है तो जो हमारा इमेजिनेशन लेवल है वो सीधा ऑटोमेटेड व्हीकल, ऑटोमेटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी या इंटरनेट ऑफ थिंग जैसी चीज़ों पर जाता है। पर 5G की चर्चा के बारे में वहीं कुछ लोग उत्सुक होते हैं कि ये 5G नेटवर्क क्या है तथा ये कैसे काम करता है। तो आज के हम अपने वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि 5G नेटवर्क क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जो 5G नेटवर्क है वो मोबाइल नेटवर्क का 5th जनरेशन है। 5G मतलब होता है 5th जनरेशन। ठीक है, तो ये डेटा को वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन के माध्यम से 20 Gbps की स्पीड में ट्रांसमिट कर सकता है। 20 Gbps आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 20 Gbps मतलब 20 गीगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड में आपके डाटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ ही ये लो लेटेंसी देता है। लेटेंसी से यहाँ में मतलब होता है रिस्पॉन्स टाइम में। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो जो रिस्पॉन्स टाइम लगता है कि आपके रिक्वेस्ट भेजने पे और वहाँ से रिस्पॉन्स आने पे, उसको लेटेंसी से मापा जाता है। या इसको दूसरे एग्जांपल से ऐसे और समझ सकते हैं कि जब आप अपने किसी दोस्त को कोई मैसेज सेंड करते हैं तो आपके मैसेज सेंड होने में और रिसीव होने पे जो टाइम लगता है उसको लेटेंसी से मापा जाता है। तो जो 5G नेटवर्क है वो 1 ms ऑफ़र करती है। 1 ms का मतलब होता है मिली सेकेंड। यूँ तो 4G में जो लेटेंसी टाइम है वो कम होता है। इसको 4G जो लेटेंसी टाइम देता है वो 20 to 30 ms देता है। पर वहीं पे जो 5G का लेटेंसी टाइम होने वाला है वो 1 ms होने वाला है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5G नेटवर्क कितनी स्पीड में काम करेगा। ठीक है, इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शन और एडवांस एंटीना टेक्नोलॉजी देता है, जिसके द्वारा आप ज़्यादा अमाउंट के डेटा को एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं तथा इसके साथ ही यहाँ पे कोई डेटा ट्रैफिक जैसी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, और एक चीज़ और है, जो 5G नेटवर्क है वो मोबाइल बेस्ड नेटवर्क है। ये वायरलेस नेटवर्क में डेटा को ट्रांसमिट होने और वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए डेवलप किया गया है। 5G नेटवर्क सेम टेक्नोलॉजी पे काम करता है जिस टेक्नोलॉजी पे 4G नेटवर्क काम करता है। बस 4G नेटवर्क को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 5G और 4G के बीच में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो स्पीड का होने वाला है। जहाँ पे 4G की जो मैक्सिमम आइडल स्पीड है वो 100 Mbps है, वहीं जो 5G की आइडल स्पीड है वो 10 Gbps है, यानी कि 10 गीगाबाइट पर सेकेंड। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक फुल HD की मूवी डाउनलोड करने के लिए जहाँ 4G में 5 से 10 मिनट लगते हैं, वहीं ये समय 5G में 3 सेकंड का होने वाला है। जी हाँ, इतनी ज़्यादा स्पीड देगा। टेलीकॉम कंपनियों के अनुसार जो 5G नेटवर्क है वो ट्रैफिक कैपेसिटी और नेटवर्क एफिशिएंसी को 20 Gbps की स्पीड देने में कैपेबल है। वहीं पे 5G नेटवर्क तुरंत नेटवर्क इस्टेब्लिश करने और नेटवर्क पे ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी। जो टेलीकॉम के अध्यक्ष क्रिस्टियानो अमोन का कहना है कि 5G नेटवर्क रियल टाइम में ऑटोमेटिक रियलिटी अनुभव देने के साथ साथ जो ऑटोमेटिक बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं उनके विकास में भी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ ही जो 5G नेटवर्क है वो वर्चुअल रियलिटी, ऑटोमेटेड बेस्ड व्हीकल और इंटरनेट जैसी थिंग्स का आधार बनने जा रहा है। 5G नेटवर्क आपके मोबाइल तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये मेडिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसी फील्डों के विकास में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं भारत में 5G नेटवर्क की क्या स्थिति है। 5G नेटवर्क भारत में जहां 2020 में इसके ऊपर काम चालू हो गया था और बहुत सारे सेलकॉम कंपनियों ने इसकी टेस्टिंग अपने अपने लेवल पे शुरू भी कर दी है और मार्केट में बहुत ही जल्दी 5G वाले फीचर्स के मोबाइल भी आने वाले हैं। और 2022 और 2023 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही ये टेक्नोलॉजी इंडिया में लोगों तक पहुंच जाएगी और आम लोग भी इसका इस्तेमाल करने लगेंगे।
फिर अब एक नई बात निकल के आ रही है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, जहाँ पे पूरा देश एक बहुत बड़े पैमाने पे सरवाइव कर रहा है, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का मानना है और बहुत सारे लोग ये अपना अपना मत रख रहे हैं कि 5G नेटवर्क कहीं ना कहीं ये जो बीमारी चल रही है ये 5G नेटवर्क के कारण और बढ़ रही है। पर अभी भी इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की जा सकती कि ये जो बीमारी और जो 5G नेटवर्क है इसके बीच में कोई कनेक्शन है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां और सरकारी दावा कर रही है कि 5G नेटवर्क और इस बीमारी में कोई संबंध नहीं है, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये हमें देखना है, ये हमें तय करना है कि 5G नेटवर्क हमारे लिए किस प्रकार अच्छा और बुरा साबित होने वाला है। तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे ना करे, पर देखे ज़रूर, क्योंकि हमारे कुछ करने और ना करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। थैंक यू। कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा।